सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां टीवी खोलते ही चिल्लाने वाले एंकर्स दिखते हैं, जहां सच से ज्यादा झूठ बिकता है, जहां असली मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये है हमारे देश का मीडिया, इंडियन मीडिया। जिस मीडिया का काम था जनता को सच बताना, जनता के लिए सवाल उठाना, वही मीडिया आजकल टीआरपी के लिए नाटक कर रहा है। और अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये मीडिया बिक कैसे गया और इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आजकल न्यूज़ सच दिखाने के लिए नहीं बल्कि व्यूज़ पाने के लिए होती है। न्यूज़ चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखाती है। जैसे उस सेलिब्रिटी ने अपने कुत्ते का नाम ये रखा, उस सेलिब्रिटी की वो वाली चैट रिवील हुई, तो हमें उससे क्या, हमें चाहिए कि वो दिखाए कि आम नागरिक के साथ क्या हो रहा है। आम नागरिक वहाँ मर रहा है लेकिन इनको तो सिर्फ अपनी टीआरपी की पड़ी है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कवरेज, जब मीडिया ने सुसाइड को छोड़कर ब्लैक मैजिक की कहानियाँ सुनाई। और ऐसा मीडिया ने क्यों किया? ताकि उन्हें टीआरपी मिले। बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, एडुकेशन, ये सब चीज़ें मीडिया को बोरिंग लगने लगी है, इसलिए वो टीआरपी के लिए मसालेदार कहानियाँ सुनाते हैं। कई न्यूज़ चैनल्स पैसे लेकर न्यूज़ छापती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बिजनेस हाउस किसी न्यूज़ चैनल को पैसे देता है ताकि वो उन्हीं का प्रोपेगेंडा फैलाए। इसे जनता ने नाम दिया गोदी मीडिया। एनडीटीवी एक समय पर सच्चाई का सिंबल हुआ करता था, लेकिन जैसे ही अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को एक्वायर किया तो सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने तुरंत रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब सच दिखाना अलाउड नहीं रहा। अब सवाल आता है कि इसका हम पर क्या असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हेट। हम रिलीजन के बेसिस पर एक दूसरे को हेट करने लगते हैं। टीआरपी का मतलब होता है कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं, कितने लोग वो चैनल देख रहे हैं, और इसी से आता है पैसा। इसलिए न्यूज़ चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए मसालेदार कहानियाँ सुनाती है। 2020 में टीआरपी स्कैम सामने आया जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम साफ साफ था। जब किसी न्यूज़ चैनल का मालिक कोई बिजनेसमैन बनता है तो सच को दबाया जाता है और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती है जिससे उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो। अब जो जर्नलिस्ट सच बोलते हैं उन पर केस लगाया जाता है। जैसे राना अय्यूब, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोका गया। मोहम्मद जुबैर, इनको फैक्ट चेकिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। इन सब का एक ही कसूर था कि ये सच बोलते थे। 2014 तक प्योर जर्नलिस्ट्स होते थे जो सिर्फ सच बोलते थे, जो सरकार से ऐसे सवाल करते थे कि सरकार के पसीने छूट जाते थे। Why can't you say that you regret the killings that happened? Allow to rest. लेकिन 2014 के बाद ये सब खत्म हो गया। कल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? अब अगर कोई इंसान टीवी नहीं देखता है तो उसका ब्रेन वॉश करने का भी तरीका है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में फेक मैसेजेस डाली जाती है ताकि ब्रेन वॉश हो सके। अब यंग माइंड्स को सच की ज़रूरत थी, लेकिन न्यूज़ चैनल तो झूठ पे झूठ छापे जा रही है। तो अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अच्छे न्यूज़ चैनल्स को सपोर्ट कीजिए और व्हाट्सएप पे आने वाले फेक मैसेजेस पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। मीडिया का काम है पावर की आंखों में आंखें डालकर उससे क्वेश्चन करना, लेकिन जब मीडिया ही पावर का पार्ट बन जाए तो डेमोक्रेसी खतरे में होती है। अगर हमने अभी भी आंखें नहीं खोली तो ये न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या कर दे। तो आज के बाद आंख बंद करके इन न्यूज़ चैनल्स पर भरोसा मत कीजिएगा। क्या पता कि ये न्यूज़ चैनल्स कब आपके दिमाग में एक जहर घोल दे और आपको पता भी ना चले। बल्कि अपने दिमाग से सोचिए, रिसर्च कीजिए और देखिए कि क्या सच है और क्या सर्कस। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।